गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करवा दिया था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। ये उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ़ इट इज़ confined to a linear region of the length 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स दे रखा है 1 × 10⁻10 मीटर। एच की वैल्यू आपको पता है, तो डेल्टा पी आप कैलकुलेट कर सकते हो h/4π × डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 6.626 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14 × 10⁻10। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद एंड में आपके पास आ गया आंसर 5.27 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है। ए गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. तो डेल्टा एक्स m डेल्टा v h/4π, m डेल्टा v भी लिख सकते हैं और आप इसको डेल्टा p भी लिख सकते हैं। ठीक है, h/4π डेल्टा एक्स h/4π m डेल्टा v, क्योंकि मास दे रखा है और आपको चेंज इन वेलोसिटी दे रखी, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 45। ठीक है, डेल्टा भी आपने कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स को नीचे ले जाओ तो 45 × 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9 मीटर सेकेंड। मास 40 ग्राम आ गया आपके पास, 40 ग्राम है आपके पास। ठीक है, अभी आपने h/4π किया, डेल्टा वी h/4π × डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मास 40 ग्राम है तो 45,000 इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एच आपको पता है, पाई आपको पता है, वैल्यूज़ पुट कर दो। डेल्टा वी यहाँ से कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट किया, 45 आपको स्पीड दे रखी है, 2% दे रखा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा वी आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड। आप इसमें पूरी वैल्यू पुट कर दो, एच की भी पाई की भी, तो डेल्टा एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपके पास आ रहा है डेल्टा एक्स कितना 1.46 × 10⁻33 मीटर। नेक्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द ओरिजिन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. A very important, what is the difference between orbit and orbital? An orbit is a well defined circular path around the nucleus where which the electron revolves. ठीक है, और orbital क्या होता है, probability of finding the electron is maximum around the nucleus. Orbit क्या है, it represents the movement of electron around the nucleus in a plane. It represents the dimensional movement, three-dimensional movement of electron around the nucleus. In an orbit, the position as well as momentum of the electron can be known with certainty. इसमें certainty से हम known नहीं कर सकते हैं। And orbit are circular, orbital are of different shape. Orbital do not have directional character, orbital have directional character. The maximum number of, सिर्फ s को छोड़ के बाकी सभी का directional character होता है। The maximum number of electron can be accommodated in an orbital 2n². An orbital can accommodate more than 2 electron. ठीक है, ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं करता है। ये कितने 2n²। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज इट इज़ एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। क्वांटम नंबर क्या है, सेट है 4 नंबर का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो एटम में कहाँ पे स्थित है, उसकी कैसी एनर्जी है, उसकी कैसी शेप है और उसकी ओरिएंटेशन और स्पिन कैसी है। तो क्वांटम नंबर आगे 4 टाइप्स के हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। n कितना है 1 2 3 5। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन have the same principal quantum number, do not have the same energy, so thus the basis of energy of the electron, कहते हैं सेम क्वांटम नंबर हो सकता है पर उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल। तो शेल को अनदर सब शेल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एल कैसे निकालते हैं हम, या तो n-1 करके, या एल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। ठीक है, एस के लिए 0 याद रखना, एस के लिए 0 होता है एल, ये याद रखोगे। अगर आपको
n नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर तो आपको n दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है, तो आप 3 - 1 करके आप l निकाल सकते हो, समझ गए। अगर आपको नहीं ऐसे याद रखना है तो आप डायरेक्ट याद रखोगे l की वैल्यू किस तरीके से। l बेटा जो l होता है वो s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। इसको आप एज इट इज़ याद रखोगे कि l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन कॉल ऑर्बिटल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। m हमेशा l से रिलेटेड होता है, तो अगर आपको l की वैल्यू पता है तो m l लिखते हैं इसको। जैसे मान लो l की वैल्यू आपकी 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2, ठीक है। अगर 3 है -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि एक्सिस होती है ना, तो एक्सिस में एक साइड माइनस वाले और एक साइड प्लस वाले, और सेंटर में क्या होती है, 0 होती है। लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। एन इलेक्ट्रॉन change its spin on its own axis of leads to a spin quantum number. The electron can spin either clockwise or anti-clockwise. एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी स्पिन क्या हो सकती है, +- ½ ठीक है। क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ आज इतना ही, इसको ध्यान से समझो, ध्यान से करो, कल इससे आगे पढ़ेंगे।